ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी पद्य 7 बादल को घिरते हुए देखा है। उसकी कवि है नागार्जुन। उनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। उन्होंने रतिनाथ की चाची, नई पौधा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा आदि उपन्यास लिखे। ये जो कार्य है, ये कवि एक बार तिब्बत यात्रा कर रहे थे। तो तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय दर्शन से, प्राकृतिक सौंदर्य से उनके मन में जो उफान आता है सुंदरता को देखकर, तो वो अपने काव्य में उन्होंने ढाला है। तो हम अब उस काव्य को देखेंगे। कवि हिमालय दर्शन के समय जो उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य देखा है उसके बारे में वो कहते हैं। काव्य का प्रारंभ होता है। कवि कहते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, जैसे छोटे छोटे मोती जैसे उसके तो शीतल तोहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर मैंने निर्मल, स्वच्छ और उज्जवल पर्वत की चोटियों पर बादलों को गिरते देखा है। वे कहते हैं, मैंने बादलों से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मान सरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। इन पंक्तियों में कवि बादलों के अगल बगल में जो पर्वतों के अगल बगल में जो बादल थे उसके बारे में बातें कर रहे हैं। आगे कहते हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। आगे कवि कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, अर्थात हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्र में हल्के काले नील जल में वर्षा ऋतु में से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में देखा है और कमल नाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने बादल को गिरते हुए देखा है। इन पंक्तियों में वहाँ जो बड़ी झीलें हैं, वहाँ जो समतल प्रदेश है, वहाँ जो हंस आते हैं अपनी उमस मिटाने के लिए, उसके बारे में कवि बात कर रहे हैं। आगे वसंत ऋतु का प्रभात था, धीरे धीरे पवन बह रहा था, उसका पूरा वर्णन कवि करते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़कते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि सरोवर के तट पर का वातावरण कैसा है। कहते हैं कि वसंत का वह सवेरा था, ऋतु वसंत का सुप्रभात, अर्थात वसंत ऋतु का वो सवेरा था। मंद मंद हवा बह रही थी, बाल सूर्य की कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी। उनका सुनहरा प्रकाश
पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विवश चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया। अब यहाँ एक दूसरी मान्यता ये भी है कि चकवा और चकवी को एक शाप था कि वो रात में एक साथ नहीं रह सकते, तो पूरी रात वो एक दूसरे को मिलने के लिए क्रंदन करते रहते हैं। सुबह होते ही उनका ये क्रंदन बंद हो जाता है। चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, इसलिए इन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर शाप का प्रभाव खत्म हुआ तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हुआ। कवि कहते हैं कि मैंने उन महान सरोवर के तट पर सेवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़कते देखा है। मैंने पर्वत शिखर पर बादलों को गिरते देखा है। इस प्रकार कवि इस पूरे काव्य में हिमालय दर्शन के साथ साथ हिमालय की जो प्रकृति है उनके बारे में वो हमें बताते हैं। आभार।